ये कहानी एक सुअर की है जिसने एक साथ 11 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके पास उन्हें दूध पिलाने के लिए सिर्फ 10 थन थे। जब किसान ने देखा कि एक बच्चा ज्यादा है तो वो परेशान हो गया। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और सोचा कि एक बच्चे को मारना पड़ेगा। तभी उसकी बेटी जिया दौड़ती हुई आई और उस छोटे से बच्चे को बचा लिया। इसके बाद जिया और उस छोटे सुअर के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। हर सुबह जिया उसे अपने हाथों से दूध पिलाती थी। जब वो स्कूल जाती तो उसे चुपचाप अपने बैग में छुपा लेती थी। एक बार सुअर ने क्लास में हंगामा कर दिया। टीचर को शक हो गया और जिया को बुलाया गया। स्कूल ने उसके माता पिता को भी बुलाया, लेकिन इन सब बातों का जिया के प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा। वो सुअर को अपने साथ बाजार भी ले जाती थी। माता पिता सोचते थे कि ये सब बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन जैसे जैसे सुअर बड़ा होता गया जिया का प्यार भी बढ़ता गया। एक दिन पिता ने कहा, अब इसे खेत में छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिया बहुत दुखी हो गई, लेकिन सुअर की भलाई के लिए वो मान गई। सुअर भी बहुत उदास हो गया। जब जिया उसे छोड़कर जाने लगी तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। वो बार बार दरवाजे पर टकराता रहा। आखिरकार वो किसी तरह बाहर निकला और जिया के पीछे दौड़ा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। फिर भी जिया हर दिन स्कूल के बाद उससे मिलने आती थी। इससे सुअर को थोड़ा सुकून मिलता था। एक दिन जिया नहीं आई। उसकी माँ ने उसे रोक लिया था। उस रात सुअर सो नहीं पाया। उसे किसी की जरूरत थी जो उसे गुड नाइट कहे। तभी उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई और बोली, मैं कल तुम्हारे सामने आऊंगी। अगले दिन छत से एक मकड़ी नीचे उतरी। सुअर ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बाकी जानवर डर गए और वहाँ से चले गए। सुअर को मकड़ी से कोई डर नहीं लगा। उसे उसका जाला बहुत सुंदर लगा। वो भी जाला बनाना सीखना चाहता था। तभी एक मक्खी उस जाले में फंस गई। मकड़ी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वो उसका खून पिएगी। बाकी जानवर डर गए, लेकिन मकड़ी बोली, अगर हम कीड़े नहीं पकड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और सबको परेशान करेंगे। सुअर ये बात समझ गया। अब सुअर और मकड़ी अच्छे दोस्त बन गए। वो हर दिन बातें करते थे, लेकिन बाकी जानवर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। कोई अंडे देता था, कोई दूध, कोई ऊन, किसी के पास समय नहीं था। सुअर फिर से अकेला हो गया। एक दिन एक लड़का आया और मकड़ी को नुकसान पहुंचाने लगा। सुअर ने उसका बैग खींच लिया और नीचे गिरा दिया। इससे मकड़ी बच गई। कुछ देर बाद एक चूहा आया और बोला, शायद तुम क्रिसमस तक जिंदा नहीं रहोगे। हर साल उस दिन सुअरों को मारा जाता था। ये सुनकर सुअर डर गया। उसने सारी बात मकड़ी को बता दी। मकड़ी बोली, मैं कुछ करूंगी। उस रात उसने अपने जाले में लिखा, कमाल का सुअर। सुबह एक खेत का कर्मचारी आया। उसने ये लिखा हुआ देखा और सबको बुला लिया। सब लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे सुअर मशहूर हो गया। मकड़ी ने कहा, मुस्कुराते रहो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। सुअर ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद लोग उसे भूलने लगे। जानवरों ने कुछ करने की सोची, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी चूहा एक अखबार लाया। उसमें लिखा था, अनोखा सुअर। मकड़ी ने फिर से अपने जाले में वही शब्द लिख दिए। लोग फिर से आने लगे, लेकिन अब मकड़ी बहुत थक चुकी थी। फिर भी उसने एक और शब्द लिखा, भोला सुअर। खेत के मालिक ने कहा, अगर ये सुअर प्रतियोगिता जीत गया तो मैं इसे नहीं मारूंगा। अब सब तैयारी करने लगे। मकड़ी ने चूहे से मदद मांगी। चूहे ने हाँ कर दी, क्योंकि उसे अच्छा खाना मिलने वाला था। मेले में एक बहुत बड़ा सुअर आया। सब लोग डर गए। मकड़ी ने आखिरी कोशिश की। चूहा एक और शब्द लाया और मकड़ी ने फिर लिखा, भोला सुअर। ऐसा लग रहा था कि सुअर हार जाएगा। तभी वहाँ भीड़ जमा हो गई। जब उसे इनाम मिलने लगे तो साफ हो गया कि उसकी जान बच गई है। मकड़ी बहुत थक चुकी थी। वो बोली, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। सुअर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने मकड़ी के 500 से ज्यादा बच्चों को अपने पास रख लिया। जब वो वापस खेत लौटा तो सबने देखा कि मकड़ी अब नहीं रही। सबने उसके जाले को देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद जानवर एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने मकड़ी के बच्चों की देखभाल की। यहाँ तक कि चूहा भी बदल गया। धीरे धीरे मकड़ी का वादा पूरा हो गया।